ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 4 पार्ट 20 प्रखर प्रेरणा भरे साहित्य का सृजन और प्रसार आवश्यक। मनुष्य का मन कोरे कागज की तरह है। उस पर जो कुछ छाप या लिख दिया जाता है वैसा ही दिखने लगता है। जो कुछ हम पढ़ते, सुनते और सोचते हैं उसी का प्रभाव ग्रहण करते हैं और उसी ढांचे में ढलते चले जाते हैं। यों प्रभाव तो आसपास के वातावरण का भी पड़ता है, पर उसे प्रखर विचारधारा उपलब्ध हो जाए तो काट कर भी रख देती है। वातावरण का प्रभाव अस्थायी होता है, चिंतन मनन का स्थायी। असंख्य उदाहरण ऐसे सर्वत्र मिल सकते हैं जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य की चिर अभ्यस्तता, रुचि, आदत और मान्यता को किसी प्रखर विचारणा ने उलट पुलट कर रख दिया और उसकी दिशा में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर दिया। प्रेरक विचारधारा में सामर्थ्य बहुत है। यदि उसका प्रवाह तीव्र हो तो विशाल जनसमूह को देखते देखते किसी दिशा से हटाकर किसी दिशा में गतिशील किया जा सकता है। बुद्ध की विचारधारा ने लाखों युवक युवतियों को घर छोड़कर लोक मंगल के लिए सर्वस्व त्याग करके भिक्षु भिक्षुणी बनने जैसे कष्ट साध्य मार्ग को अपनाने में तत्पर कर दिया। गांधी जी की प्रेरणा से लाखों व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम में कूदे और धन और प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए उत्साह पूर्वक आगे आए। दार्शनिक रूसों के प्रजातंत्र प्रतिपादन से संसार की अधिकांश प्रजा ने प्रेरणा ली और प्रजातंत्र शासन पद्धति को मान्यता मिली। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव से आज आधी से अधिक दुनिया आ गई। अतीत से भी ऐसी ही होता रहा है। समर्थ व्यक्तित्वों द्वारा प्रखर विचारणाओं का प्रतिपादन यदि कभी ठीक ढंग से किया गया तो उसका परिणाम आश्चर्यजनक निकलेगा। शंकराचार्य ने एकाकी खड़े होकर उस समय की मूढ़ मान्यताओं में पलीता लगाया और जनता को अपने प्रतिपादन की छाया में खींच बुलाया। क्या सामूहिक, क्या व्यक्तिगत, सभी क्षेत्रों में प्रखर विचारणा जादू का काम करती है। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, अजामिल, सदन कसाई, आम्रपाली आदि अगणित जीवन के कायाकल्प की प्राचीन और आधुनिक कथाएं ही पग पग पर सुनने को मिल सकती हैं। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि यदि कोई सार गर्भित विचारधारा हृदयग्राही, बुद्धिसंगत और तथ्य तर्क के साथ प्रतिपादित की जाए, उस प्रतिपादन के पीछे समर्थ व्यक्तित्व और सक्रिय अनुभव जुड़ा हुआ हो तो उसका प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता। जब ओछे, उथले, निकृष्ट और भ्रांत विचार प्रचार के माध्यम से लोगों को आकर्षित एवं प्रभावित कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि तथ्यपूर्ण, आदर्शवादी एवं उत्कृष्ट विचारों की अच्छी प्रतिक्रिया उत्पन्न न हो। इन दिनों पशु प्रवृत्तियों को भड़काने वाले कुमार्गगामी और भ्रम जंजालों में भटकने वाले साहित्य की बाढ़ आई हुई है। लालची लेखकों, प्रकाशकों, विक्रेताओं की इस दुर्भी संधि से जनता का भाव संस्थान दिन दिन विकृत और दूषित होता चला जा रहा है। परिणाम सामने है। व्यक्ति का चारित्रिक अधपतन
समाज में अगणित समस्याएं उत्पन्न कर रहा है और शोक संताप के अगणित कारण उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। इस विभीषिका का सामना करने के लिए हमें जहां इस अवांछनीय साहित्य सृजन को रोकना है, वहां उसके प्रतिद्वंदी ऐसे साहित्य का सृजन भी करना है जो अब तक की फैली हुई भ्रांतियों का निराकरण कर सके, उसके दुष्परिणामों से सर्वसाधारण को सचेत कर सके और साथ ही यह भी बता सकें कि सच्चाई क्या है। बिगाड़ने की अपेक्षा बनाने में अधिक श्रम और साधनों की जरूरत पड़ती है। मकान गिराना है तो 100 रुपये में गिर जाएगा, पर बनाने के लिए हजारों चाहिए। बिगाड़ने वालों ने गंदी चीजें देखकर बुद्धि स्तर को विकृत करने में जितने श्रम साधनों से सफलता पाई हो, हमें उसका दुष्प्रभाव मिटाने का ही नहीं, स्वरूप प्रेरणा देने का सृजन कार्य भी करना है। ऐसी दशा में अपनी प्रयत्नशीलता का स्तर भी कई गुना बढ़ा चढ़ा होना चाहिए। साहित्य जो भावनात्मक प्रेरणा की दृष्टि से सर्वोपरि महत्व रखता है, आज दयनीय परिस्थिति में पड़ा है। जीवन का स्वरूप, मर्म, उद्देश्य, उपयोग समझाने के लिए हर स्तर के साहित्य की जरूरत है। निबंध, कथा, उपन्यास, दर्शन, समीक्षा, विवेचना, कविता, सभी वर्गों का ऐसा साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए जिसे आसानी से सस्ते मूल्य में सर्वत्र प्राप्त किया जा सके। इसी प्रकार व्यक्ति और समाज की अगणित समस्याओं पर प्रकाश डालने वाला, उनके कारण और समाधान प्रस्तुत करने वाला ऐसा साहित्य चाहिए जो आज की परिस्थितियों पर सही विश्लेषण करते हुए बुद्धि संगत और हृदयग्राही शैली में आज के बुद्धिवादी पाठक को ठीक तरह समझा सकने में समर्थ हों। गत 200 वर्षों में विज्ञान, उद्योग, शिक्षा, अन्वेषण आदि सभी विषयों में भारी प्रगति हुई है और उसके कारण मनुष्य के सामने नए नए कारणों से नई नई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इनके समाधान आज की परिस्थितियों का अध्येता मनीषी ही कर सकता है। प्राचीन काल के समाधान आज की परिस्थितियों में कूड़ा हो गए। सदा होता भी यही रहा है। परिस्थितियां बदलने पर समस्याओं का स्वरूप बदल जाता है। फलस्वरूप समाधान बदलना भी अनिवार्य हो जाता है। भगवान समय समय पर ऐसे सुधारक, विचारक, पथदर्शक और समर्थ व्यक्तित्व भेजते भी हैं जो अपने समय की आवश्यकता को अपने ढंग से समाधान का पथ प्रशस्त कर सकें। साहित्य क्षेत्र में आज के अंधकार को चीर सकने वाली प्रकाश किरणों की नितांत आवश्यकता अनुभव की जा रही है, सो उसकी पूर्ति भी होकर रहेगी। हमें ऐसे साहित्य के सृजन, प्रकाशन, मुद्रण, विक्रय एवं प्रसार की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उनका विस्तार हो सके और सर्वसाधारण को सुविधा पूर्वक उसे प्राप्त कर सकना उपलब्ध हो सके। इस संदर्भ में ईसाई मिशन की कार्य पद्धति बहुत ही उपयुक्त और अनुकरणीय है। ईसाई धर्म का जन्म हुए लगभग 2000 वर्ष हुए हैं। इतने दिनों में उनकी संख्या 1 अरब हो गई, अर्थात 3 अरब जनसंख्या वाले विश्व में 1/3 जनता ईसाई धर्म में दीक्षित हो चुकी। वे लोग यह योजना लेकर चलते हैं कि आगामी 2 शताब्दियों में सारे संसार को ईसाई धर्म के अंतर्गत दीक्षित किया जा सकेगा। इस प्रकार विस्तार का कारण यह नहीं है कि उनका धर्म, दर्शन या अध्यात्म दूसरों से ऊंचा है, वरन यह है कि उसके कार्यकर्ताओं ने ईसाई धर्म की महत्ता, उपयोगिता को सर्वसाधारण तक हृदयग्राही
और बुद्धिगम्य ढंग से समझाने की अधिक चेष्टा की है। ईसाई मिशन अपने धर्म के विभिन्न पहलू जनसाधारण को समझाने के लिए इतना सुलभ, समर्थ, सुंदर, सस्ता साहित्य छापते हैं कि उसे पढ़ने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। यह साहित्य पुस्तकालयों में रख देने या किताबों की दुकान खोल देने से काम नहीं चल सकता था। उथले लोग केवल अपने स्तर का साहित्य खरीदते हैं। विचारोत्तेजक साहित्य पढ़ने में किसी विरले को ही रुचि होती है। इसलिए ऐसा साहित्य सदा व्यक्तिगत आग्रह अनुरोध के आधार पर लोगों तक पहुंचाने और गले उतारने का प्रयत्न करना पड़ता है। ईसाई धर्म के कार्यकर्ता यही करते हैं। वे घर घर जाकर, हाट बाजार में खड़े होकर लोगों को उस साहित्य को पढ़ने की प्रेरणा करते और बेचते सर्वत्र देखे जा सकते हैं। ऐसा साहित्य लिखने और छापने भर से काम नहीं चल सकता। उसे पढ़ने, खरीदने के लिए व्यक्तिगत आग्रह, अनुरोध का दबाव डालना आरंभिक स्थिति में अनिवार्य ही होता है। मिशनरी यही करते रहे हैं। उन्होंने घर घर जाकर यह साहित्य पहुंचाने में रत्ती भर भी झिझक नहीं की है, वरन इसे धर्म सेवा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष माना है। कीमती गिरजा घर बनाने और उन्हें खर्चीले आडंबरों के साथ चलाने में पैसा खर्च करने की तुलना में पिछले दिनों यही उत्तम समझा गया है कि गिरजे का संदेश घर घर आत्म धर्मावलंबियों तक पहुंचाया जाए। सो उस धर्म के लोगों ने प्रचुर धन बाइबल सोसाइटी को दिया है। फलस्वरूप संसार भर की छोटी बड़ी लगभग 600 भाषाओं में बाइबल के अति सस्ते संस्करण छपे हैं और अन्य छोटा बड़ा साहित्य इतना छपा है, इतना बिका बाटा है कि उसकी कल्पना भर से आश्चर्य होता है। ईसाई मिशन प्रायः 300 अरब रुपया प्रति वर्ष प्रकाशन प्रचार कार्य में खर्च कर देते हैं। कम्युनिस्ट साहित्य के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। साम्यवादी विचारधारा का परिचय और लाभ समझाने वाला साहित्य आंधी तूफान की तरह छपता है। आज की स्थिति और मनोभूमि को समझते हुए उसके साथ तालमेल बिठाने वाला हृदय और बुद्धिवादी साहित्य प्रस्तुत करने में अनेक लेखक और प्रकाशक प्राणपण से जुटे हुए हैं। इस मान्यता पर विश्वास करने वाले इस साहित्य के प्रसार में अपनी मिशन की सफलता सन्निहित देखते हैं, सो उसके लिए बड़ी लगन और तत्परता के साथ उसे आग्रह पूर्वक बेचते और पढ़ाते हैं। ईसाइयों का तरीका कम्युनिस्टों ने भी अपनाया है और प्रचार के बल पर वे भी थोड़े समय में आधी से अधिक विश्व जनता को अपने प्रभाव में एक शताब्दी के अंदर ही ले आए हैं। चीन, रूस, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, युगोस्लाविया, अल्जीरिया आदि साम्यवादी देशों की आबादी 1.5 अरब अर्थात दुनिया की आधी है। इसके अतिरिक्त अन्य देशों में भी बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट मौजूद हैं और बढ़ रहे हैं। इस अभिवृद्धि का कारण उस विचारणा की महत्ता ही नहीं, उस पार्टी के सदस्यों की प्रचार क्षमता भी है। साम्यवादी प्रकाशन ईसाई प्रकाशन की तुलना में पीछे नहीं है। कम्युनिस्ट देश इस प्रकार का प्रकाशन न केवल अपनी प्रजा की विचारणा परिपक्व करने के लिए छापते हैं, वरन समस्त विश्व में विभिन्न देशों की मनोदशा के अनुरूप भाव और भाषा में अनुवादित करके उसका निर्माण करते हैं। हर समझदार आदमी जानता है कि प्रचार के बल पर मामूली चीजों को भी बहुमूल्य सिद्ध किया जा सकता है। प्रचार के बिना मूल्यवान वस्तुएं भी अवज्ञा के कूड़े दान में पड़ी रहती हैं और प्रचार के द्वारा जरा सी दवा अमृत धारा और सुधा सिंधु बन जाती हैं। सच्ची
अच्छी और महत्वपूर्ण वस्तुओं को भी प्रचार की आवश्यकता है। लोकमानस की आदर्शवादिता और उत्कृष्टता की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए आज की मनोदशा और स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रखर प्रेरणाओं से भरे साहित्य का सृजन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। सृजन के साथ साथ प्रकाशन, विक्रय और प्रचार का विशालकाय तंत्र खड़ा किया जाना भी आवश्यक है। विश्व का भावनात्मक नवनिर्माण इस तथ्य की उपेक्षा करके संभव नहीं हो सकता। जनता को सच्चाई का जब तक पता ही न चले, लोग प्रकाशन की किरणें देख ही न पाए, तब तक उनके लिए पुराने अभ्यस्त ढर्रे से विरत होना कठिन है। नैतिक क्रांति, विचार क्रांति और सामाजिक क्रांति की त्रिवेणी विनिर्मित करने के लिए हमें ज्ञान गंगा के अवतरण का भगीरथी प्रयत्न करना ही चाहिए। इन प्रयत्नों में युग साहित्य के सृजन को प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए। हम इस दिशा में एक छोटी शुरुआत कर चुके हैं। युग निर्माण योजना द्वारा छोटी छोटी पुस्तकें, विज्ञप्तियां, छोटे ट्रैक्स, पत्रिकाएं छपने का ढर्रा आरंभ किया गया है। स्वल्प साधनों से इसका प्रकाशन भी चलाया है और अन्य भाषाओं में भी हाथ पैर फैलाए हैं। यह शुभारंभ एवं मार्गदर्शन मात्र है। अपने परिवार के सदस्यों द्वारा झोला पुस्तकालय के रूप में इस साहित्य के प्रचार का भी क्रम चलाया गया है। यह एक मार्गदर्शक ढांचा मात्र है। बात को केवल कहने की अपेक्षा उसे व्यावहारिक रूप, चाहे वह प्रयोग छोटा ही क्यों न हो, करके दिखाना अधिक स्पष्ट कल्पना दे सकता है। इस दृष्टि से युग निर्माण प्रकाशन एवं प्रचार संस्था का कलेवर खड़ा किया गया है और उसका प्रकाश जनमानस तक पहुंचाने का प्रयत्न इस दृष्टि से किया है कि लोग प्रत्यक्ष देखें कि इतने स्वल्प साधनों से छोटे परिणाम में किए जा सकने वाले प्रयत्न भी यदि सार गर्भित हों तो कितने ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए। समस्त विश्व में बिखरी हुई मानव जाति की अनेक संस्कृतियां, मान्यताएं, भावनाएं, परंपराएं, भाषाएं एवं समस्याएं हैं। उनको स्पर्श करते हुए आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता, धर्म एवं संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न ढंग से अनेक माध्यमों से प्रकाश डालना चाहिए। इसके लिए बहुत कुछ, बहुत ढंग का, बहुत माध्यमों से लिखा और छापा जाना चाहिए। चूंकि विश्व का भावनात्मक निर्माण ईसाई धर्म और कम्युनिस्टों दोनों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका स्वरूप समझाया जाना भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए विशालकाय सृजन तंत्र खड़ा किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। यदि साधन जुटाए जा सकें तो यह अच्छी शुरुआत जो युग निर्माण योजना द्वारा आरंभ की गई है बहुत आगे बढ़ सकती हैं और ईसाई एवं कम्युनिस्ट प्रचार को बहुत पीछे छोड़कर अपनी वास्तविकता के कारण विश्व मस्तिष्क पर जादू की तरह आच्छादित हो सकती हैं। जरूरत साधनों की है। यदि लोग उसकी उपयोगिता और आवश्यकता सच्चे मन से समझ सकें तो आज जिन साधनों का जुटना कठिन लगता है, कल ही वह अति सरलता पूर्वक इकट्ठे हो सकते हैं। इस प्रकार का बौद्धिक अनुदान मानव जाति की महानतम सेवा सिद्ध हो सकता है। पेट के लिए खाद्य पदार्थों के उत्पादन की और सबका ध्यान है। उसकी स्वच्छता और पौष्टिकता को भी महत्वता दिया जाता है, पर आत्मा की भूख, बुद्धि की क्षुधा, भावना की खुराक की आवश्यकता पूरी कर सकने वाले साहित्य का कितना अकाल पड़ रहा है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता।
कैंटीन, होटल, मिठाई घर, गली मोहल्ले में खुलते जा रहे हैं। अन्न, शक्कर, दूध, शाक, फल आदि के उत्पादन का भी बहुत जोर है, पर कोई यह नहीं सोचता कि मनुष्य में आत्मा भी है, बुद्धि भी है और उसे भी स्वच्छ तथा पौष्टिक आहार की जरूरत है। इस अभाव की पूर्ति की ही जानी चाहिए। जिस विषाक्त बौद्धिक भोजन के जनमानस को पतित स्तर पर ले जाकर पटक दिया है, उसे हटाने के लिए केवल विरोध ही पर्याप्त न होगा, वरन उसकी तुलना में सृजनात्मक उपयुक्त वस्तु सामने रखनी होगी। इसके बिना जनता को अवांछनीय साहित्य को पढ़ने और उसके दुष्प्रभाव से प्रभावित होने को रोका नहीं जा सकेगा। हमें सृजन को ध्यान में रखकर सोचना चाहिए और इस सृजन में ऐसे प्रखर सत साहित्य के निर्माण को अग्रिम पंक्ति में रखना चाहिए जो लोकमानस का भावनात्मक कायाकल्प कर सकने में समर्थ सिद्ध हो सके। पाठ 20 समाप्त।